तो दोस्तों यूनिटेक लिमिटेड अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 160 करोड़ के आसपास, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 69 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 106 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 53% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 429 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 311 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1283 करोड़ के आसपास आ गया। जी हाँ, 1283 करोड़, मतलब कंपनी के जो खर्चे हैं वो तो 3 गुना बढ़ चुका है। क्वार्टर कंपनी खर्चे 3 गुना बढ़ चुका है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो वहाँ तो 4 गुना के आसपास की तेजी आपको देखने को मिला है। ये क्यों हुआ है उसके पीछे एक लौता रीजन है, और वो रीजन है इस क्वार्टर में कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट। हर क्वार्टर में कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ के आसपास का फाइनेंस कॉस्ट लगता था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को 1185 करोड़ फाइनेंस कॉस्ट में लगे। अप्रोक्सीमेटली 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट। लोगों का क्वेश्चन होगा कि फाइनेंस कॉस्ट होता क्या था। फाइनेंस कॉस्ट वो होता है जिसमें कंपनी, आप समझिए कि कोई भी कंपनी कर्जे लेती है बैंक से या बड़े बड़े थर्ड पार्टी से, कहीं से भी कर्जे लेती हैं तो उसको इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसे जो होते हैं वो हमेशा चुकता करना पड़ता है, हर क्वार्टरली उनको चुकाना पड़ता है। वो वही जो है कंपनी का इस क्वार्टर में 1185 करोड़ पहुंच गया। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा निराश करने वाला ये नंबर है, क्योंकि 106 करोड़ का आप रिवेन्यू जनरेट करते हैं, 1183 करोड़, मतलब अपने जितना आप टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका 10% आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसका 10% मात्र। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत है इस कंपनी के लिए, इस कंपनी के इन्वेस्टरों के लिए जिनके पास भी ये शेयर है। प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 307 करोड़ का लॉस था, पिछले साल 240 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1171 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी लॉस में बहुत बुरी तरीके से गिर रही है। हो सकता है कि ऐसी कंपनी बहुत जल्द आपको बंद होती हुई भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब कंपनी अपने इंटरेस्ट का मात्र 10% मतलब रिवेन्यू जनरेट कर रही है तो आज नहीं तो कल तो बंद होना ही है। तो ऐसे शेयरों के अंदर रहना मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। अगर मौका मिले तो निकल जाए इस शेयर से। EPS माइनस में 1.20 पिछले क्वार्टर में, पिछले साल माइनस का 0.92, अभी देखें तो 4.5 रुपये माइनस का, 1 रुपये के शेयर पे, 1 से 1.5 रुपये के शेयर पे 4.5 रुपये का माइनस का EPS। आप समझ लीजिए कि कितना खराब आप किस शेयर में आप घुसे पड़े हैं। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत ज़्यादा खराब है। पैनी शेयर है तो क्या हुआ, नंबर थोड़े अच्छे आने चाहिए थे, लेकिन नंबर खराब है। बाकी देख लीजिए, आपका पैसा है, आपको पता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ बने रहना चाहते हैं, कहाँ से निकलना चाहते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।